तो हमने इसमें बेस कन्वर्टर को देख लिया, ऑफसेट को कैसे सिलेक्शन करना है, फाइल में से कोई पार्ट को कैसे कट करना है। अभी मैं आपको कोई फाइल लेके बता देता हूँ। फिलहाल हम इस चीज़ को देखते हैं। 8 MB आपका कंफ्यूज कर रहा होगा कि 8 MB में बाइट्स कैसे हुए। तो 8 MB तो आप सीधा सीधा इस तरह चलिए, जैसे MB को हम KB में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं, 1024 KB लिख लेते हैं इसको। मेगाबाइट से किलोबाइट्स में चले जाते हैं, फिर ये 1024 तो ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा 1, और KB को हम बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है 1024 बाइट्स। तो फिर क्या करेंगे, इनटू KB को बाइट्स में चेंज कर लीजिए 1024 बाइट्स। तो यहाँ पर ये क्या है 1 MB, तो 1 MB में कितने बाइट्स होते हैं ये आप निकाल लीजिए यहाँ से। फिर आपको 2 MB में चाहिए तो यहाँ जो चीज़ आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर 4 MB में कितना होता है, तो हमारा तो फिक्स चलता है बायस साइज के अंदर 1 MB, 2 MB, 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB, बीच का 24 MB नहीं होता है। हाँ, पर्टिकुलर किसी बोर्ड के अंदर कंपनी क्या करता है, जैसे किसी के अंदर उसने 2 चिप लगा दिया 4 MB का और 8 MB का, और उसका प्रोग्राम था 12 MB का, तो उसने डिवाइड करके एक को 8 MB में एक को 4 MB में डाल दिया। ऐसा वो कर सकता है। 16 MB का 8 MB का करके 24 MB का बायस प्रोग्राम है, तो वो हो सकता है। तो जहाँ कहीं भी बोर्ड पर 2 बायस चिप हो तो आपको दोनों का बैकअप निकाल के उनको मर्ज करना है। मर्ज का क्या रूल है वो आगे के वीडियोस में आपको मिल जाएगा। तो उस तरह से जोड़ के फिर हम उसका आगे का प्रोसेस करते हैं। इसका भी आपका थ्योरी क्लास है जिसके अंदर ये सारा कैलकुलेशन बताया हुआ है, और अकॉर्डिंग टू बायोस चिप किस प्रकार से बायोस चिप होता है, रियल शेप के अनुसार क्या होता है, उनका साइज क्या होता है, किस किस टाइप का बायोस चिप होता है, ये सारा आपका थ्योरी क्लास में दिया हुआ है। यहाँ पर हेक्स एडिटर का और कुछ यूज है तो हम उसको भी देख लेते हैं। पर्टिकुलर सबसे हमारा स्ट्रॉन्ग टूल है और इसको हमें अच्छी तरह से आना चाहिए। जब आप किसी ऑफसेट को इस साइड से कॉपी करते हैं, देखिए मैंने सिलेक्शन बनाया, इस साइड से मैंने इसको कॉपी किया और हमें इस फाइल में ये चीज़ ढूंढना है। अभी ऐसा कोई चीज़ नहीं दिख रहा, हमारे पास दूसरा फाइल है, हमें ढूंढना है। तो हम क्या करते हैं, फाइल के फर्स्ट ऑफसेट पे आ जाते हैं, कंट्रोल F, फाइंड के लिए कंट्रोल F का यूज करेंगे। और हमने जो कॉपी किया है वो हेक्स में है, तो यहाँ पर हेक्स वैल्यू रहने देना है आपको, और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। तो ये सिलेक्शन करके इसको हटा दीजिए, कीबोर्ड से कंट्रोल V जो आपने कॉपी किया है, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे अभी जो आपने पेस्ट किया ये हेक्स व्यू है इसका, यहाँ पर देख पाएंगे पूरा ये का यही आपने कॉपी किया है इसे, और ये जो टेक्स्ट में था ये आप यहाँ पर देख पाएंगे। देखिए तो इस तरह से ये डेटा चलता है। ओके कीजिए, तो देखिए ये सर्च होके आ गया है। अब आपको क्या करना है, आपका डेटा कभी भी इस तरह सर्च करें तो एक जगह पे आना चाहिए, तभी हम कंफर्म होते हैं कि इससे ऊपर का डेटा हमें कॉपी करना है या नीचे का डेटा कॉपी करना है। वो डिपेंड करता है फाइल पे हम क्या करने जा रहे हैं। तो फिलहाल ये एक जगह सर्च हुआ, अगर ये ज़्यादा जगह सर्च होता है तो हमें यहाँ से चेक कर लेना है, यहाँ से नेक्स्ट करके हमें चेक कर लेना है। यहाँ देखिए ऑप्शन, यहाँ देखिए फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, तो इस पर क्लिक करके देख लेना ये अदर एड्रेस पे फाउंड नहीं होना चाहिए, ये एक ही एड्रेस पे फाउंड होना चाहिए। और मल्टी एड्रेस पे फाउंड होता है तो देखिए यहाँ पर जो नीचे है आपका, यहाँ पर कई सारे एड्रेस आ जाते हैं। जैसे अभी ये पर्टिकुलर एक एड्रेस आ रहा है कि ये इस एड्रेस पर है, यहाँ पर ऑफसेट बता दिया है इसका 000016, ये एड्रेस है इसका। तो इस तरह से भी पता लग जाएगा, मल्टी एड्रेस पे आएगा तो यहाँ मल्टी एड्रेस हो जाएंगे आपके। और जो आपने कॉपी कर रखा है इसका लेंथ कितना है 24, तो पता है 3 लाइन हमने कॉपी कर रखा है, एक में हमारा 8 ऑफसेट का डेटा आ रहा है, तो 8 या 24। चलिए और चीज़ देखते हैं, इसको क्लियर करते हैं।
यहाँ पर देखिए आपका फाइल का साइज क्या है। अभी जैसे हमने ये हमारा 8 MB का फाइल बना हुआ है इस समय 8388608 बाइट्स, और इस साइड पे हमारा 16 MB का है 16777 तो इस फाइल पर मैं कहीं भी क्लिक करता हूँ, देखिए कहीं भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वहाँ का पर्टिकुलर ये ऑफसेट को दिखा देता है। और यहाँ पर कहीं भी क्लिक करने पर इस फाइल का टोटल जो ऑफसेट है, टोटल जो साइज है, टोटल जो इसमें बाइट्स है वो यहाँ पर शो होता है। देखिए यहाँ पर देखिए मैं कहीं भी क्लिक करता हूँ अभी इस फाइल पर 16 MB वाली फाइल पे, देखिए मेरा ये चेंज नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्शन बना लेता हूँ कुछ तो देखिए यहाँ पे सिलेक्शन बताने लग जाता है। पर्टिकुलर एक ऑफसेट पे क्लिक करेंगे तो टोटल साइज आएगा। अब मैं इस फाइल पे चला जाता हूँ। इस फाइल पे जाने के बाद देखिए इस फाइल का साइज बता रहा है। तो साइज के लिए मैं कंफर्म यहाँ से भी हो सकते हैं और कोई सिलेक्शन में बना लेता हूँ तो देखिए सिलेक्शन बता देता है। आप डायरेक्टली भी जो हम एडिट ऑप्शन पे जाके गो टू पर क्लिक कर रहे हैं ये हमें डायरेक्टली यहाँ बाहर भी मिल जाता है। जैसे 16 MB का फाइल है और मुझे इस पर्टिकुलर 8388608 8 MB का ये फाइल है तो मैं थोड़ा ऑफसेट बढ़ा लेता हूँ इसमें 700 तो 608 होता है। मैंने ऑफसेट बढ़ा लिया 8 MB से बड़ा फाइल, तो उस जगह मुझे पहुंचना है तो मैं यहाँ से एंटर करूंगा तो देखिए इस ऑफसेट पे पहुंचा देता है। यहाँ पर देखिए 8388696 697 698 69 और 10 96 था। उसके बाद में 4 ऑफसेट इसने दिया है 1 2 3 4 तो इससे जो पहले तक का है वो डेटा कॉपी करना है या क्या करना है वो चीज डिपेंड करता है हम किस काम को करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम अलग अलग कर लेते हैं वहां से। इसको मैं क्लोज करता हूं एक बार मैं कोई फाइल को लेके आता हूं इस पे। ये पर्टिकुलर कोई फोल्डर को ओपन कर लेते हैं, बाकी तो आपको क्लास में मिलेगा। ये मेरे पास एसआर ओल्ड फाइल है 8192 KB का, मतलब 8 MB का। प्रॉपर्टीज देख लीजिए इसका 8 MB 8388608 बाइट्स अभी देखा था हमने 8 MB में। और ये इसका बायोस रीजन है 6144 KB का। तो हेक्स एडिटर की सहायता से हमें ये नया बायोस रीजन इसके अंदर फिट करना है तो हम कैसे करेंगे? इस चीज को हेक्स एडिटर की सहायता से किया जा सकता है, उसको हम देख लेते हैं। तो इन दोनों को आपको कर लेना है सेलेक्ट, इस तरह से राइट क्लिक करेंगे हेक्स एडिट विद हेक्स वर्कशॉप, हेक्स एडिटर पे इनको ओपन कर लेना है। ये दोनों फाइल्स इस तरह से ओपन हो जाएगा। विंडोज ऑप्शन में आपको आना है टाइल वर्टिकली, जिससे इस तरह से डिस्प्ले हो जाता है किस साइड पे कौन सा फाइल है। तो देखिए ये है 6291 मतलब 6 MB के आसपास, और ये था हमारा 8 MB 8388। तो इस साइड पे हमारा कंप्लीट फाइल है। ये हमारा नया बायोस रीजन है। ये क्या है? हमारा न्यू बायोस रीजन है और ये हमारा ओल्ड फाइल है। तो इस ओल्ड फाइल में से हमें क्या करना है, इस तरह पार्ट होगा और इस तरह नीचे बायोस रीजन वाला पार्ट होगा। तो ये जो बायोस रीजन वाला पार्ट है ये हमें हटाना है। इसकी जगह हमें क्या डाल देना है, ये जो नया वाला बायोस रीजन है ये हमें यहाँ पर इंसर्ट करना है। तो इस काम को हम कैसे करेंगे, इस काम को हमें कैसे करना है? तो इस काम को हम करने के लिए हमें दोनों फाइल को हमने ओपन कर लिया है, इनको क्लियर कर लेते हैं। अब आप इस फाइल पे आइए, इस फाइल के आप टॉप पर आ जाइए।
तो यहाँ पर देखिए डॉट डॉट है, यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं है हमारे पास। बॉटम पर आएंगे तो बॉटम पर देखिए पीए नज़र आ रहा है, तो इस पीए से इतना ऑफसेट हमने कॉपी करना है, तो इधर से करेंगे कॉपी। इस चीज़ को हम करेंगे इस फाइल में सर्च, कंट्रोल F, यहाँ पर एक्स वैल्यू रहने देना है। ये सिलेक्शन किया, इसको डिलीट कर दीजिए और अभी जो आपने कॉपी किया उसको कंट्रोल V पेस्ट कर दीजिए। देखिए आपने यही कॉपी किया है, यहाँ टेक्स्ट में देख पाएंगे टेक्स्ट मैच है, यहाँ पर ओके करना है। तो देखिए फाउंड ओके आया और एक ही एड्रेस पे फाउंड हुआ है। तो इससे हम देखें नीचे का, तो देखिए 1 लाइन डॉट 2 लाइन डॉट, इससे नीचे 3 लाइन बिल्कुल सेम है जैसा का जैसा। तो ये बॉटम से हमारा मैच कर रहा है, बॉटम हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है। तो आपको इस फाइल का साइज पता है, इसमें कितने ऑफसेट है टोटल, तो आप इस फाइल पे कहीं भी क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर इसका साइज आ जाएगा, यहाँ पर इसका टोटल साइज आ जाएगा और यहाँ से भी आप उसका साइज देख सकते हैं, क्योंकि इधर कोई ऑफसेट नहीं बढ़ रहा है। तो इसमें टोटल 56, ये जो ऑफसेट है ये 56 नंबर का है। तो इसको नोट कर लेते हैं, 6291456, ये हमारा ऑफसेट हो गया। अब हमें इस फाइल से नीचे की ओर से ऊपर की ओर जा रहा है, कितना ऊपर की ओर जाना है, इतना ऑफसेट ऊपर की ओर जाना है और वहां जाके सिलेक्शन बना लेंगे नीचे तक का, इसको कर लेंगे हम डिलीट या कट और इसकी जगह ये डाल देंगे कॉपी करके। चलिए करते हैं इस प्रोसेस को। इस फाइल के लास्ट ऑफसेट पे क्लिक किया, एडिट ऑप्शन में गए, गो टू पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए गो टू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ऑफसेट भर देना है, जिस ऑफसेट पे हमें पहुंचना है 6291456, इस ऑफसेट पे हमें पहुंचना है। डेसिमल में रहने देना है क्योंकि हम यहाँ पर डेसिमल का ही यूज़ कर रहे हैं और हमें नीचे से ऊपर की ओर जाना है, तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे एंड ऑफ फाइल, इस पर टिक कर देंगे और गो पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए इतने ऑफसेट इसने ऊपर पहुंचा दिया है। तो यहाँ से जहाँ से कर्सर ब्लिंक कर रहा है नीचे तक का आप सिलेक्शन कर लीजिए, माउस क्लिक को दबाए रखना है। अभी शिफ्ट को दबाने के बाद माउस क्लिक को छोड़ सकते हैं और इसको बॉटम पे ले आइए, लास्ट ऑफसेट पे क्लिक कर दीजिए। पहले कंफर्म हो जाइए कि आपका सिलेक्शन कितना है। तो यहाँ पर देख पाएंगे आप सिलेक्शन 6291456, ये आपका सिलेक्शन है 6291456, सिलेक्शन बिल्कुल एग्जैक्ट है। इसको क्या कर लेना है, यहाँ से कट कर लेना है, कट कर लीजिए या डिलीट कर दीजिए, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो हम फिलहाल इसको डिलीट ही कर देते हैं, ये डिलीट, यस यस। अब देखिए इसके अंदर इतने से ऑफसेट रह गए हैं, इस फाइल से भी ये छोटा हो गया है। अब क्या करना है, ये नया वाला हमें बायोस रीजन बदलना था, तो इस नए वाले पे आएंगे, फर्स्ट ऑफसेट पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल है, सारा सिलेक्शन बन जाएगा। इसको कर लेंगे हम इधर से कॉपी और इस फाइल के लास्ट ऑफसेट पर आके क्या कर देना हमें, कंट्रोल V, यस, पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा यहाँ पर इस फाइल में बायोस रीजन हमने बदल दिया है। इस फाइल को क्या कर लेना है, इसके बाद में सेव एज, फाइल ऑप्शन में जाना है, सेव एज, और इसको जो भी आप नया नाम देना चाहें दे सकते हैं। मैं फिलहाल इसको अंडरस्कोर न्यू बायोस डॉट बिन और सेव कर देते हैं इसको। तो इस प्रकार से आपका फाइल बन जाता है। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर फाइल आया होगा न्यू बायोस बिन, इसका साइज देख लीजिए 8192 KB, प्रॉपर्टीज देखिए 8 MB 838860 बाइट्स। तो इस प्रकार से पर्टिकुलर कोई सेक्शन को हटा के नया वहाँ पर हम फीड कर सकते हैं। तो हेक्स एडिटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग टूल है। तो मोस्टली इस प्रकार का यूज आपको वीडियोस के अंदर मिल जाएगा। अभी इसको इतना ही रखते हैं और मैं आगे वीडियोस के बारे में बताता हूँ, आपका वीडियोस किस तरह से प्ले होगा उस चीज़ को हम देख लेते हैं। इसको मैं करता हूँ क्लोज।
आपने जो फोल्डर बनाया था स्टार्टिंग में जिप एक्सट्रैक्ट करके, तो इसके अंदर आपके सामने एक फाइल था स्टूडेंट नेम एंड मोबाइल नंबर। ये एक एक्सेल फाइल है। तो आपको क्या करना है, स्टूडेंट नेम में तो अपना नाम लिख देना है आपको, फिर अंडरस्कोर मोबाइल नंबर। तो इसके बाद में आपको मोबाइल नंबर देके इस फाइल को सेव कर लेना है। ये फाइल आपको मुझे पर्सनली सेंड करना है। इस फाइल में क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। जब ये फाइल ओपन करेंगे तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये देखिए, इसमें आपको नाम भरना है, आपका डेट ऑफ बर्थ भरनी है, एड्रेस फिल करना है, मोबाइल नंबर फीड करना है, ईमेल आईडी फिल करनी है, आपका ज्वाइनिंग डेट, आपने जो मेरे को फर्स्ट पेमेंट किया था, अगर आप स्कीम में हैं तो आपने जो 500 का पेमेंट किया था वो डेट, आपका मशीन आईडी, जब आप वीडियो प्ले करेंगे तब मशीन आईडी वहाँ पर जनरेट होगा, वो मशीन आईडी आपको यहाँ पर देना है। मैं अभी जब वीडियो प्ले करेंगे उस समय दिखा दूंगा आपको मशीन आईडी क्या कॉपी करना है। और ये आपको नहीं बनना है, अनलॉक कोड मॉड्यूल 1, अनलॉक कोड मॉड्यूल 2, ये मैं आपको फिल करके दूंगा। मतलब आपने हमारी स्कीम में अगर ज्वाइन किया है तो मॉड्यूल 1st, 2nd, 3rd इसके लिए आपको 1000 रुपीज़ पे करना है। उसके बाद में आपको ये अनलॉक कोड मिलेगा, तो आपको 1000 प्लस ये वाला इन्फॉर्मेशन मुझे फीड करके देना है। तो इस फाइल को मैं फिर से एडिट करके और इसमें अनलॉक कोड पेस्ट करके आपको सेंड कर दूंगा। मॉड्यूल 4 तक का है, और जब मॉड्यूल 3 तक आप देख लेते हैं, संतुष्ट होते हैं, इसके बाद आपको नेक्स्ट मॉड्यूल भी परचेज करना है। तो मॉड्यूल 4 अगर स्कीम में है तो आपको 1500 रुपये का पेमेंट करना है, और अगर स्कीम में कोई नहीं है तो उसके लिए कोर्स होता है 6000 रुपये का। तो मॉड्यूल 1st, 2nd, 3rd के लिए उनको 3000 रुपये पे करना होता है, और मॉड्यूल 4 के लिए भी 3000 रुपये पे करना होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन बनना है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन वाला था। इसके बाद में आपको फीस डिटेल पे क्लिक करना है। आपका यहाँ पर फीस डिटेल शो हो जाएगा। यहाँ पर जो आपने, जैसे आपका कोर्स था 6000 रुपये का, 50% डिस्काउंट में आपने ज्वाइन किया तो आपका फीस था 3000 रुपये। रजिस्ट्रेशन फीस आपने 500 रुपये पे किया, उसका यहाँ पे डेट भर देना है। ड्यू अमाउंट आपका 2500 रुपये है। अगर आप मॉड्यूल परचेज कर रहे हैं, मुझे 1000 रुपीज़ पे कर रहे हैं और ये वाला फाइल मुझे भेज रहे हैं, तो आपको जो 1000 पेमेंट करने की डेट है वो यहाँ पे भर देना है, और इस फाइल को सेव करके मुझे भेज देना है। आपने यहाँ पे पेमेंट किस मेथड से किया, अगर आप इन फ्यूचर नोट रखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। आपने गूगल पे किया, फ़ोन पे किया, वो यहाँ पे रख सकते हैं। नहीं रखेंगे तो मुझे फिल करके रखना पड़ेगा। तो ये वाला फाइल आपको मुझे भेजना है। अब चलते हैं। आपने जब ये जिप फोल्डर डाउनलोड किया था तो इसके अंदर एक कंप्यूटर्स प्लेयर ये फोल्डर था, तो आपको प्लेयर डाउनलोड कर लेना है। इस फोल्डर के अंदर प्लेयर को डाल लेना है। प्लेयर में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए AK कंप्यूटर्स प्लेयर .rar ये वाला फाइल है। तो ये फाइल आपको डाउनलोड कर लेना है। आपको ग्रुप खोल के डायरेक्ट टाइप कर देना है AK कंप्यूटर्स प्लेयर, तो ये डायरेक्ट यहाँ पर पहुँचा देगा आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। इस पर क्लिक करते हैं। राइट क्लिक, सेव फाइल एज, AK कंप्यूटर्स प्लेयर के अंदर आपको इसको ले लेना है। इसको करते हैं मिनिमाइज। यहाँ पर देखिए कि कंप्यूटर प्लेयर, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ये प्लेयर का शॉर्टकट आपको डेस्कटॉप पे ले लेना है। और जो आपने वीडियो डाउनलोड करी है, जिसके लिए हमने फोल्डर बनाया था, इसके अंदर बायोस लर्निंग वीडियोस मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, इसके अंदर आपको वीडियोस को डाउनलोड कर लेना है।
वीडियोस नंबर 1 से 12 तक को आपको मॉड्यूल 1 के अंदर डालना है और 13 नंबर से 24 नंबर की वीडियो को मॉड्यूल 2 के अंदर डालना है और 25 नंबर की वीडियोस से लेके 36 नंबर तक की वीडियोस को आपको मॉड्यूल 3 में डालना है और 37 नंबर से लेकर 79 तक अभी अपलोड हो चुका है उसको मॉड्यूल 4 में डाल लेना है और आगे आने वाली वीडियोस को भी आपको मॉड्यूल 4 में डालना है जब तक आपका 100 वीडियोस नहीं हो जाता है। और जो ये वीडियोस डली है अभी बायोस लर्निंग बेसिक वाली जो वीडियो ये आपको अलग रखनी है। इसमें आपका केवल सिस्टम का इंस्टॉलेशन और नॉर्मल टूल का जानकारी है। तो मैं यहाँ पर पर्टिकुलर कोई भी वीडियोस को ले लेता हूँ, उस पर राइट क्लिक करके आपको ओपन विथ करके ये जो हमारा प्लेयर है ये इसका लोकेशन दे देना है, तो ये आपकी जो वीडियो है इस पर प्ले हो जाएगी। देखिए कॉपी कर लिया हमने इसके अंदर बायोस लर्निंग वीडियोस मॉड्यूल 1 के अंदर ये एक वीडियो हमने डाल ली। ऐसे आपको सारा वीडियो डाल लेना है जैसे बताया गया है। मॉड्यूल 1 के अंदर स्टार्टिंग की 12 वीडियो, फिर 13 नंबर से 24 नंबर तक की मॉड्यूल 2 में इस प्रकार से डाल लेना है। और इसको फर्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे, यहाँ पर ओपन विद, और जो हमारा प्लेयर है इसका आपको लोकेशन दे देना है। इसको यहाँ आपका स्टार्टिंग में हो सकता है डिस्प्ले नहीं करें, तो आपको क्या करना है यहाँ पर ब्राउज करके और जो आपका फोल्डर है AK कंप्यूटर्स बायोस प्लेयर इसके अंदर जाके ये प्लेयर पे ओपन कर लेना है। तो ये इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा, इसको ओके कर देना है। तो इस तरह से आपके सामने प्लेयर खुल के आएगा और ये स्क्रीन आएगा। तो यहाँ पर आपका मशीन आईडी शो होगा, इसको यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक करके इसको कॉपी कर लिया। इसके बाद में आपका एक्सेल फाइल था, इसको फिर से दिखा देता हूँ। यहीं पे आपका ये एक्सेल वाला फाइल था, इस पे आना है और यहाँ पर मशीन आईडी यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। तो ये आपका मशीन आईडी यहाँ पर आ जाएगा। देखिए मैच कर लेते हैं 0003, देखिए यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से भर देना है, आपका यहाँ पर नाम भर देना है, इन्फॉर्मेशन भर के मुझे ये सेंड कर देना है। और आप जो भी मॉड्यूल अगर एक साथ खरीदना चाहते हैं तो एक साथ फीस का पेमेंट जोड़कर उसको कर देना है। या मॉड्यूल फर्स्ट सेकंड थर्ड इसके लिए स्कीम में है तो आपको 1000 रुपीज़ का पेमेंट करना है और ये इन्फॉर्मेशन मुझे सेंड कर देना है। तो आपको जो अगला स्टेप है अनलॉक कोड का, वो मैं अनलॉक कोड जनरेट करके आपको सेंड कर दूंगा, तो आप वीडियो देख पाएंगे। तो इस प्रकार से प्रोसेस रहेगा। तो मैं जो अनलॉक कोड दूंगा वो आपको यहाँ पर पेस्ट करना है और रिमेम्बर पासवर्ड पर आपको टिक कर देना है और प्ले करना है, तो आपका वीडियो प्ले हो जाएगा। आप रॉन्ग पासवर्ड देंगे तो आपका वीडियो प्ले नहीं होगा। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको वीडियो किस तरह से प्ले होगा। इस तरह से आपको कोड को पेस्ट कर देना है, यहाँ पर रिमेम्बर पे टिक कर देना है और प्ले करना है। तो इस तरह से ये आपका प्ले हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको वीडियो प्ले कर लेना है और जब तक जो वीडियो आप प्ले करते जाएंगे उसका पासवर्ड उसमें फीड होता जाएगा। जैसे ये है तो दोबारा आपको यहाँ पे फिल नहीं करना है, डायरेक्ट प्ले कीजिए अगर दोबारा आप देखना चाहते हैं। पासवर्ड नहीं करेंगे, रिमेम्बर नहीं करेंगे तो दोबारा इस तरह का स्क्रीन आएगा आपके सामने। तो आपको पासवर्ड डाल के इसको रिमेम्बर कर लेना है, तो दोबारा आपको पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। अगर पासवर्ड से संबंधित कोई इश्यू आ रहा है तो आप कांटेक्ट कीजिए, आपको नया पासवर्ड जनरेट करके दूंगा मैं। तो इतना ही है, बेसिक्स क्लास हमारा यहाँ पर एंड है। इसके बाद में आपको
मुझे पेमेंट के साथ में, और जो ये एक्सेल वाला फाइल है इसको फिल करके दे देना है। तो आप जो बायोस लर्निंग क्लासेस हैं वीडियोस रिकॉर्डेड वो आप देख पाएंगे और आगे का लर्निंग सीख पाएंगे। क्लास में कोई इश्यू लगता है तो आप ग्रुप पर, सपोर्ट ग्रुप पर कांटेक्ट कीजिए। आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने का जल्द से जल्द कोशिश करेंगे वहाँ पर। आपके पास कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप आता है, अभी आप सीख रहे हैं, आपको उसका बायोस फाइल बनाना है, तो आप उसका बैकअप बायोस चिप को उस पे से निकाल के और उसका बैकअप निकाल के हमें सेंड कर दीजिए। और उसके साथ में जो आपका लैपटॉप है या डेस्कटॉप है उसका इंफॉर्मेशन सेंड कीजिए, क्या मॉडल है, उसका सीरियल नंबर क्या है, डेल का है तो सर्विस टैग क्या है, वो जो इन्फॉर्मेशन उस पर लिखा हुआ है वो आप मुझे सेंड कीजिए। मैं आपको नया बायोस फाइल बनाकर सेंड कर दूंगा। अगर बायोस का ही उसके अंदर इश्यू है तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज आपको हार्डवेयर लेवल पर देखना होगा। तो फिलहाल जब तक आप सीख रहे हैं, आपने कंप्लीट सीख लिया है तो आप खुद बना पाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो बिल्कुल हेल्प रहेगा उसके अंदर। और अभी फ्रेशर्स हैं तो आप मुझे बायोस फाइल दीजिए, क्योंकि आपका अर्निंग भी ज़रूरी है। तो सपोर्ट ग्रुप पर आप अपना क्यूरी डालिए तो वहाँ से आपको बिल्कुल रेस्पॉन्स मिलेगा। वहाँ पर अदर मेंबर्स भी हैं, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। और कोई मॉडल का आपके पास इस तरह से आप काम करते हैं और आपका काम सक्सेसफुली होता है, प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व होता है, तो आप उसको बायोस फाइल को आप ग्रुप पर सेंड कीजिए और उसके पीछे आप अपना नाम और टेस्टेड बायोस लिखकर सेंड कीजिए। वो बायोस फाइल हम एक बायोस वर्ड पर अपलोड कर देंगे, जिससे इन फ्यूचर वो अदर मेंबर्स को भी काम आए। तो ये आज आपका लास्ट क्लास था, मिलते हैं अब वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।